गाइस आज के इस वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखेंगे जैसे अप इन द एयर विद अ व्यू टू पॉन्डर ओवर समथिंग, थैंक यू लकी स्टार्स, पाउंड द बुक्स, रेन समबडीज परेड, डिग ओन ग्रेव, बी अंडर अटैक। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 15 फ्रेजेस और इडियम्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेज़ है चॉप चॉप। वैसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं हरी अप। इसका मतलब होता है किसी से कहने के लिए कि जल्दी करो। कोई काम वो लेट कर रहा है या फिर धीरे धीरे कर रहा है तो उससे कहने के लिए कि जल्दी करो हम हरी अप का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी जगह आप चॉप चॉप का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव, चॉप चॉप, अदरवाइज विल मिस अ ट्रेन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेन है वो पहुंचने ही वाली है, तो जल्दी करो, देर मत करो, नहीं तो हम अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे या फिर हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अगली हमारी एक इडियम है बी अंडर अटैक। मतलब किसी के द्वारा अटैक होने के बाद की स्थिति में होना, या फिर किसी के द्वारा हमला किया हुआ है तो उसके बाद की स्थिति में होना। आई एम ऑल्सो अंडर अटैक, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी क्विप्ड हियर ऑन वेडनेसडे। यहाँ पर क्विप एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी का उपहास के तौर पर कुछ कहना या फिर उसका मजाक उड़ाना। तो मतलब जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैं उन्होंने वेडनेसडे को या फिर बुधवार को मजाक के तौर पर या फिर उपहास उड़ाते हुए ऐसा कहा, आई एम ऑल्सो अंडर अटैक। मतलब मैं भी हमला होने के बाद की स्थिति में हूँ या फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद की स्थिति में मैं भी हूँ। गिव एन ईयरफुल, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी को गुस्से में कुछ कहना या फिर किसी को गुस्से में बहुत ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा डांट फटकार लगाना या फिर उसको सुनाना। शी गिव एन ईयरफुल फॉर नॉट टू कम ऑन टाइम। मतलब समय पर नहीं पहुंचने के लिए या फिर समय पर नहीं आने के लिए उसने मेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट फटकार लगाई या फिर उसने मुझे गुस्से में बहुत ज़्यादा सुनाया कि मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। अप इन द एयर, ये एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ सोचा हुआ है आपने, वो पक्का नहीं है। मतलब आपका जो प्लान है वो डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो फ्यूचर में ऐसा पूरा हो भी जाएगा या फिर नहीं भी। तो ऐसे प्लान के लिए बोल सकते हैं कि वो अप इन द एयर है। वी डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट राइड दिस वीकेंड बट आवर प्लान इज़ अप इन द एयर बिकॉज शी इज़ अनवेल। मतलब हमने इस वीकेंड पर या फिर इस सप्ताह के अंत पर एक शॉर्ट राइड लेने का डिसाइड किया था या फिर शॉर्ट राइड लेने के लिए निर्णय लिया था, लेकिन हमारा जो प्लान है वो डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो अनवेल है या फिर वो बीमार है। बी थिन ऑन द ग्राउंड, ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो कम मात्रा में अवेलेबल है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम उपलब्ध है। टाइगर्स आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। मतलब आजकल जो टाइगर्स हैं या फिर जो बाघ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में अवेलेबल हैं। सो एज टू एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ के कारण से। आई वेंट टू मार्केट सो एज टू आई कुड बाय सम वेजिटेबल्स। मतलब मैं बाज़ार गया ताकि मैं कुछ सब्जियां खरीद सकूं या फिर कुछ सब्जियां खरीद सकूं, इसी की वजह से मैं बाज़ार गया या फिर इसी कारण से मैं बाज़ार गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने सेकंड चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है थर्सडे निक, जिस पर मैं मूवीज़ का रिव्यू अपलोड करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि यहां से कुछ व्यूवर्स वहां पर भी जाएं, उस चैनल पर भी सपोर्ट करें। यहां से जो भी व्यूवर्स वहां जाएंगे उस चैनल की वीडियो देखेंगे तो वहां पर जाके कॉमेंट भी करिए, इससे मुझे पता चल जाएगा यहाँ के व्यूवर्स वहां पर आए हैं। विद अ व्यू टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के इरादे से या फिर किसी चीज़ के उद्देश्य से। आई पेंटेड द हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग इट। मतलब मैंने घर को बेचने के इरादे से या फिर घर को बेचने के उद्देश्य से घर पर पेंट किया। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है थैंक यू लकी स्टार्स। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन का आभारी होना या फिर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होना। वी थैंक आवर लकी स्टार्स, वी मेट विद एन एक्सीडेंट बट वी डिडंट गेट इवन अ स्क्रैच। मतलब मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ या फिर मैं भगवान का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था लेकिन हमें एक भी स्क्रैच नहीं लगा या फिर हमें एक भी खरोंच नहीं आई। पॉन्डर ओवर समथिंग या फिर पॉन्डर ओवर समबडी, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना या फिर किसी चीज़ के बारे में ध्यानपूर्वक या फिर सावधानी से सोचना, उसके बारे में ही विचार करना।
शी पॉन्डर्ड ओवर माई क्वेश्चन, मतलब मैंने उससे एक प्रश्न पूछा था तो वो केवल मेरे प्रश्न के बारे में ही ध्यानपूर्वक सोच रही थी। मतलब उसने मेरे प्रश्न के बारे में सावधानी से सोचा या फिर ध्यानपूर्वक सोचा। पाउंड द बुक्स, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना या फिर एक जगह बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हुए पढ़ाई करना। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, आई रियली नीड टू पाउंड द बुक्स, मतलब मेरा जो एग्ज़ाम है वो अगले हफ्ते है तो मुझे बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, या फिर सच में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हैंड्स डाउन, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर बिना शक के बिना डाउट के वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कमाल की है। पठान मूवी इज़ गोइंग टू बी हैंड्स डाउन द बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर, मतलब जो पठान मूवी है वो इस साल की सबसे बढ़िया बिना किसी शक के बहुत अच्छी मूवी जाने वाली है, या फिर इस साल की सबसे बढ़िया मूवी होने वाली है बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के। रन बिजनेस एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बिजनेस चलाना या फिर कोई भी बिजनेस करना। आई हैव एन अर्ज टू रन माई ओन बिजनेस, यहाँ पर एक अर्ज वर्ड है, इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी को जोर देकर कुछ करने के लिए प्रेरित करना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा जोर देकर सलाह देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जोर देकर प्रेरित किया है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, या फिर अपना बिज़नेस खड़ा करने का मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, या फिर अपने आप को मैंने जोर देकर सलाह दी। अगली हमारी एक इडियम है डिग ओन ग्रेव, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना जिससे खुद के लिए ही परेशानी पैदा हो जाए, या फिर अपने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लेना। शी डग हर ओन ग्रेव व्हेन शी मेड फन ऑफ हर बॉस, मतलब जब उसने अपने बॉस की मजाक उड़ाई तो उसने अपने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया या फिर अपने खुद के लिए ही परेशानी पैदा कर ली। रेन ऑन समबडीज परेड या फिर रेन ऑन समथिंग्स परेड, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या फिर किसी पर्सन को बर्बाद कर देना, उसको बिगाड़ देना अच्छे तरीके से। ही केम टू द पार्टी एंड रेन्ड ऑन अर पार्टीज परेड, मतलब वो पार्टी पर आया और हमारी पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया या फिर बेकार कर दिया, उसका सारा मूड ही बेकार कर दिया पार्टी का। ऑन द ब्रिंक ऑफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा करीब या फिर किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा समीप। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब वे शादी करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं या फिर वे शादी करने ही वाले हैं। गाइस, आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में 742 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।